लफ्जों से लफ्ज माना से डर रहे हैं, ख्याल हरफों से हर्फ लफ्जों से लफ्ज माना से डर रहे हैं, लबों पे दानिश्वरों के नुसरत गमों का खासा लिए पड़ा। सदर ज़ी वक़ार और बाबे नक़्द नज़र मुअज़्ज़ज़ मेहमानान खुसूसी और मेरे काबिल सदर एहतराम असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मौज़ूए सुख़न माँ की शफ़क़त और बाप का इहसान के फ़रोग़ के लिए खुदाए पाक ने सबसे पहले आदम और हव्वा को पैदा फरमाया। हालांकि सबसे पहले माँ बाप की शफ़क़त और इसार का कोई वाक़या हमें तारीख में नहीं मिलता, लेकिन क़रीने क़यास है कि दुनिया की तमाम माँओं को शफ़क़त और हर बाप को इसार का जज्बा उन्हीं अव्वलीन माँ बाप की देन है। इसी तरह आदम सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी ऐसा कोई वाक़या तारीख में मरकूम नहीं है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक आते आते एक ऐसा वाक़या जो तमाम दीनी सहायक में हमें मिलता है, उम्मा की शफ़क़त का एक बेहतरीन नमूना है, और वो है नन्हे इस्माइल के लिए पानी की तलाश में हाजिरा बीबी का सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर बेतहाशा दौड़ना। आप कभी दौड़ती हुई इस पहाड़ी पर जाकर देखती, कभी बेतहाशा दौड़ती हुई उस पहाड़ी पर जाकर देखती कि शायद कोई काफिला आता जाता नजर आए और नन्हे इस्माइल के लिए पानी दस्तयाब हो। एक माँ का ये जज्बा शफ़क़त इस कदर शदीद था कि खुदाए पाक को इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के नीचे से पानी का चश्मा जारी करना पड़ा। इस वाक़ये के बाद तमाम दीनी सहायक हमें बाप के इसार की कहानी सुनाते हैं और हज़रत याकूब को अपने बेटे यूसुफ के फिराक में रो रो कर अपनी आंखों की बीनाई गवा देने का मंजर दिखाते हैं। अजीज दोस्तों, भले ही तमाम माँ बाप की शफ़क़त और इसार की कहानियाँ हम तक ना पहुँची हों, लेकिन हकीकत यही है कि पैदाइश इंसान से लेकर आज तक तमाम वालिदैन अपनी औलाद के लिए शफ़क़त और इसार लौटाते आए हैं। हम इंसानों को इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि हम इंसानों की पैदाइश और परवरिश दीगर तमाम जानदार मखलूक़ात से मुख्तलिफ होती है। बेशतर जानदार तो पैदा होते ही अपने पाँव पर खड़े होकर चलने लगते हैं, उन्हें बुढ़ापे में किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती। चंद परिंदे ऐसे होंगे जिन्हें चंद दिनों तक अपने बच्चों को घोंसले में ही चुगा देना पड़ता है, लेकिन उन्हें भी बुढ़ापे में किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। इसको सिर्फ इंसान ही एक ऐसी मखलूक है जिसे एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत होती है, और इसमें माँ बाप का ही किरदार सबसे ज़्यादा अहम होता है। यही सबब है कि माँ की शफ़क़त और बाप के इसार के मुताल्लिक़ कई गुलआमेज़ हिकायत भी बहुत मशहूर हैं। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, माँ की शफ़क़त की एक बहुत मशहूर हिकायत मैं आपकी गोशगुज़ार करना चाहूँगा। वाक़या कुछ यूँ है कि एक माँ का नौजवान बेटा एक खूबरू हसीना के दामन उल्फ़त में गिरफ़्तार हो गया। उस संगदिल हसीना ने ये शर्त रखी कि अगर तू अपनी माँ का दिल निकाल कर लाकर मुझे दे तो मैं तेरी हो जाऊँगी। और नौजवान उसकी मोहब्बत में इस कदर चूर था कि उसने फौरन उसकी शर्त मान ली और अपनी माँ का सीना चीर करते से काट लिया। अपनी माँ का दिल हाथों में लिए रास्ते में चला तो उसे अचानक जोर की एक ठोकर लगी, तो माँ के दिल से आवाज आई, ऐ मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई, ऐ मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। सामाईन इकराम, हमें अपने वालिदैन के दिल से कदर करनी चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी किसी बात से हमें कोई ठेस न लगे, हमारी जात से हमें कोई रंज, कोई दुख, कोई तकलीफ ना पहुँचे। आखिर मैं इस शेर के साथ अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूँगा कि बाप का काम है मेहनत से कमा कर लाना, बाप का काम है मेहनत से कमा कर लाना, माँ पकाती है तो होता है मयस्सर खाना, पालते दोनों हैं बच्चे को जवां होने तक, पालते दोनों हैं बच्चे को जमा होने तक, शफ़क़तें दोनों की हैं जैसे हो ताना बाना, शफ़क़तें दोनों की हैं जैसे हो ताना बाना। शुक्रिया।